प्रश्नमाला 5वीं का क्वेश्चन नंबर 3 अभी हल करेंगे। कह रहा है एक कक्षा में 40 लड़के और 25 लड़कियां हैं। तो पहला, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालिए। देखिए तीसरा का पहला में पहले लिखेंगे लड़कियों की संख्या बराबर 25, लड़कों की संख्या बराबर दिया हुआ है 40। तो अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए बराबर, कह रहा है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से, तो पहले लड़कियों की संख्या लिखेंगे ऊपर 25/40। इसको देखिए काटेंगे तो 5×5 = 25, 25×8 = 40। तो ये हो गया बराबर 5/8। तो इसका अनुपात हो जाएगा 5:8। इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा का दूसरा में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालिए। तो लड़कियों की संख्या दिया हुआ है देखिए 25, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा। देखिए लड़कियों की संख्या 25 है, लड़कों की संख्या 40 है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर 25 + 40, तो कितना हो जाएगा 40 × 20 = 60, 5 = 65। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 65। तो अब इसका अनुपात निकाल देंगे तो बराबर हो जाएगा 25, पहले लड़कियों की संख्या लिखेंगे उसके बाद कुल विद्यार्थियों की। तो कुल विद्यार्थी कितना है 65, तो हम नीचे 65 लिखेंगे। 5 से देखिए इसको काटेंगे तो 5×5 = 25, 13×5 = 65। तो ये हो गया 5/13। तो इसका आंसर हो जाएगा 5:13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जावेद 2 घंटे में 9 किलोमीटर और अकबर 3 घंटे में 7 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय की। जावेद और अकबर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हम जावेद की चाल निकालेंगे। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जावेद, देखिए जावेद का दूरी कितना है 9 किलोमीटर, तो 9 और समय कितना लगा रहा है 2 घंटे, तो 9/2 यानी इसका हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 किलोमीटर में जावेद जो है 4.5 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो ये हो गया चाल, देखिए ठीक है, जावेद की चाल हम निकाल दिए हैं। अब हम निकालेंगे अकबर की चाल। तो अकबर की चाल, कैसे निकलेगा। देखिए अकबर जो है 3 घंटे में 7 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए ऊपर में हम दूरी लिखेंगे यानी 7.500, ठीक है, बटा 3। देखिए यहाँ पे 7 किलोमीटर 500 मीटर को हम 7.500 किलोमीटर लिख लेंगे। ये देखिए किलोमीटर में हो गया, बस दशमलव लगा देंगे 7 किलोमीटर के बाद, तो ये हो जाएगा पूरा किलोमीटर में 7.500 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 3 क्या है घंटा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 घंटे। जैसे यहाँ पे था इसमें भी 1 किलोमीटर में था और ये घंटा में, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 7.500 किलोमीटर बटा 3। इसका चाल कितना आ जाएगा, तो 3 से इसको काटेंगे, देखिए 3 दूनी 6, दशमलव 1 इधर गया, 3×5 = 15, यानी 2.500 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अकबर की चाल आ गया है 2.500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको देखिए घंटा ही लिख लेंगे, ठीक है। 3 घंटा है, जैसे यहाँ पे 2 घंटा था, यहाँ पे भी देखिए घंटा है। तो देखिए इसका अनुपात निकल जाएगा, तो लिखेंगे अनुपात बराबर, पहले हम देखिए जावेद की चाल कितना निकला था 4.5 बटा 2.5। देखिए दशमलव के बाद 0 रहे या ना रहे बात बराबर है, तो सिर्फ हम 2.5 ही लिखेंगे और ऊपर में है 4.5। तो देखिए इसको काटते हैं, ये देखिए दायां से 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी दायां से 1 अंक के बाद है, तो दोनों दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों दायां से 1-1 अंक के बाद 1-1 अंक के बाद था। दायां तरफ से देखिए 5 के बाद इधर भी है, 5 के बाद इधर भी है। तो
अब देखिए 5 से इसको काटते हैं, 5 पचे 25, 5 नम 45। तो इसका आ गया देखिए 9/5 यानी 9:5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पिता की वर्तमान आयु 52 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 26 वर्ष है। निम्नलिखित में अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला में है देखिए पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से। दूसरा में पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 6 वर्ष का था। तीसरा में 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से। चौथा में पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 40 वर्ष का था। तो 5 का पहला में देखिए, पिता की वर्तमान आयु कितना है 52 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु दिया हुआ है 26 वर्ष। तो अनुपात कितना हो जाएगा? तो अनुपात बराबर लिखेंगे, पहले कह रहा है पिता की आयु लिखने के लिए तो 52/26। तो 26 से ये कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी 2/1। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। अब देखिए दूसरा में, पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 6 वर्ष का था। तो पुत्र की आयु कितना हो गया 6 वर्ष, ठीक है, दिया हुआ है ये। तो देखिए जब पुत्र 6 वर्ष का था, अभी पुत्र का उम्र है 26 वर्ष, ठीक है। तो 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले ही पुत्र कितना 6 वर्ष का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 वर्ष। तो यानी 20 वर्ष पहले पिता कितना वर्ष का होगा, 52 - 20, ठीक है। तो 52 - 20 वर्ष इसमें घटा देंगे तो यानी 32 वर्ष, ठीक है। जब पुत्र 6 वर्ष का था तब पिता की उम्र कितना थी 32 वर्ष, क्योंकि पुत्र का उम्र कमेगा तो पिता की उम्र भी कमेगा, ठीक है। तो देखिए इसका अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात बराबर 32/6। तो पहले पिता की उम्र लिखना है क्योंकि कह रहा है पिता के आयु का पुत्र की आयु से। तो 32/6, तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 16 दूनी 32। तो ये हो गया 16/3 यानी 16:3। अब देखिए तीसरा में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु का पुत्र की आयु से। तो 10 वर्ष बाद यानी अभी पिता की उम्र कितना है 52 वर्ष दिया हुआ है। तो 10 वर्ष बाद कितना होगा 52 + 10 यानी 62 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष बाद, तो अभी दिया हुआ है 26, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा 36। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 वर्ष। तो इसका अनुपात देखिए, अनुपात बराबर, तो पिता की उम्र कितना है 62/36। तो इसको देखिए काटेंगे, 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 31 दूनी 62। तो ये हो गया 31/18 यानी 31:18। अब देखिए 4 में पिता की आयु कितना हो जाएगी, कह रहा है कि पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पिता 40 वर्ष का था। तो देखिए पिता की आयु कितना दिया हुआ है 40 वर्ष, ठीक है। तो पुत्र की आयु यानी 40 वर्ष जब, तो अभी कितना है पिता की वर्तमान आयु है 52 वर्ष, तो यानी 12 साल पहले का दिया हुआ है 40 वर्ष। तो पुत्र की आयु में से 26 - 12 कर देंगे, तो ये आ गया देखिए 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14 वर्ष, ठीक है। जब पिता की उम्र 40 वर्ष था तो पुत्र की उम्र कितना होगा 14 वर्ष, क्योंकि 12 साल पहले। तो 12 घटाएंगे, अभी जितना पुत्र की आयु है उसमें 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो अब देखिए अनुपात हम निकालेंगे, तो अनुपात बराबर 40/14। तो ये कटेगा देखिए 2 से, 2 सत्ते 14, 20 दूनी 40 यानी 20/7। तो इसका अनुपात कितना हो गया 20:7। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक मानचित्र का स्केल 3 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर है। यदि उस मानचित्र में किसी 2 स्थानों के बीच की दूरी
6.9 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे, माना कि उन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी x किलोमीटर है। ठीक है, उन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी कितना है, x किलोमीटर। तो कह रहा है, देखिए एक मानचित्र का स्केल 3 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर है और उन दोनों स्थानों की दूरी दिया हुआ है 6.9 सेंटीमीटर। तो वास्तविक दूरी हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3/6.9, ठीक है, बराबर 500/x। देखिए 3 सेंटीमीटर है मानचित्र का स्केल, तो दूरी कितना है, 500 किलोमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 3 और इसके सामने लिखेंगे हम, और 6.9 सेंटीमीटर है उसका स्केल मानचित्र पे 6.9 सेंटीमीटर, तो उसका दूरी पूछ रहा है तो उसका हम x मान है तो इसके सामने हम लिखेंगे। देखिए 3 के सामने 500 और 6.9 के सामने x, क्योंकि ये हमको निकालना है, ये मानचित्र पे है 6.9 सेंटीमीटर और उसका वास्तविक दूरी जो कि x मान है वो निकालना है। तो ये दोनों को हम सामने सामने रखेंगे और 3 सेंटीमीटर बराबर जो 500 किलोमीटर दिया हुआ है मानचित्र का स्केल, वो हम सामने सामने लिखेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर जो बायां तरफ जो भागा में वो इधर जाके गुना में हो जाएगा, जो दायां तरफ भागा में है जो बायां तरफ गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तिरछा गुना करेंगे तो 3x बराबर 500 गुने 6.9, ठीक है, 3 गुने x बराबर 500 गुने 6.9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 500 गुने 6.9/3। अब देखिए इसको काटेंगे तो पहले हम दशमलव हटा लेते हैं। तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि एक अंक के बाद है, दायां से दशमलव, तो एक पे 1 0 देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 3 से 23 दिया 69, तो 23 बार में काट देंगे तो 50 गुने 23 कितना आ जाएगा, देखिए 5 15, 5 दूनी 10, 1 11 और 1 0, यानी 1150 किलोमीटर। तो उन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी कितना निकल गया, x बराबर, x हम माने थे तो x बराबर आ गया है 1150 किलोमीटर। तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6500 रुपया अमित और अजीत के बीच 8.5 के अनुपात में बांटना है। अमित और अजीत को कितना कितना रुपया मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे हम, माना अमित को मिलेगा 8x रुपया और अजीत को मिलेगा 5x रुपया, ठीक है। हम दोनों जो अनुपात में दिया हुआ है 8.8:5, उसको हम x में मान लेंगे, ठीक है। माना अमित को मिलेगा 8x रुपया और अमित को मिलेगा, नहीं, अमित को मिलेगा 8x और अजीत, देखिए ये अजीत है, ठीक है, अमित और अजीत यहाँ पे दिया हुआ है, तो अमित को 8x, अजीत को 5x, ठीक है, क्योंकि दोनों क्रमशः में दिया हुआ है, यानी अमित पहले है तो अमित 8 हुआ, अजीत बाद में तो उसका 5x हुआ। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 6500 रुपया दोनों के बीच बांटना है, तो क्या लिखेंगे पहले, तो 8x प्लस 5x बराबर 6500 रुपया, ठीक है। देखिए दोनों को जोड़ देंगे, जब भी पैसा बांटना हो जितना अनुपात में दोनों को x मान के उसको जोड़ करके बराबर में कुल जितना दिया हुआ रहता है उसको लिख देते हैं। तो अब देखिए 8 5 13x बराबर 6500 रुपया। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 6500/13, 13 देखिए यहाँ पे गुना में है बायां में, तो दायां में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो इसको हम काटेंगे, 13 5 65, यानी 500 बार में कट गया, तो बराबर कितना आ गया, 500 रुपया, ठीक है। तो x बराबर निकल गया है 500 रुपया। अब देखिए अमित को मिलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अमित
अमित को मिलेगा कितना है 8x, तो 8 गुने 500 यानी 8 गुने 500, x बराबर 500 था और अमित को हम 8x माने हैं, तो 8 पचे 40 यानी 4000। तो अमित को कितना मिलेगा 4000 रुपया। और अजीत को मिलेगा 5x से, देखिए अजीत का कितना है 5x, तो 5 गुने x बराबर कितना है 500, तो 5 गुने 500 यानी 5 पचे 25 2 जीरो यानी 2500 रुपया। ठीक है, तो यही दोनों आंसर हो जाएगा 4000 रुपया और 2500 रुपया 2500। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या निम्नलिखित राशियां समानुपात में हैं? तो देखिए पहला में है 7, 14, 28, 56। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अनुपात जब कह रहा है तो 7:14, फिर बीच में देखिए इस तरह से, फिर 28:56। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 7 और 56 हो गया चरम पद और 14 और 28 हो गया मध्य पद। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दोनों मध्य पद हो गया और जो अंतिम वाला होता है वो होता है चरम पद। तो इसको अब देखिए इस तरह हम लिख सकते हैं 7/14 बराबर 28/56। ठीक है, तो देखिए 7 और 56, तो देखिए 7 यहाँ है 56 यहाँ है और 14 28। ठीक है, तो देखिए इसको अब काटेंगे, तो काटेंगे तो आ जाएगा देखिए 7 दूनी 14, 28 दूनी 56। तो कितना आ गया देखिए 1/2 बराबर 1/2 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक हुआ, नीचे 2 है तो नीचे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 28 के पास कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और नीचे 2 है, तो यानी दोनों बराबर आ गया। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1:2, फिर बीच में देखिए जहाँ पे बराबर वहाँ पे 4 डॉट देंगे, फिर 1:2। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, इधर भी 1:2 और इधर भी 1:2। इसको हम इस तरह भी लिख, देखिए जैसे हम इसको इस तरह लिखा हुआ था तो 7/14 लिखे हैं, उसी तरह 1/2 को हम 1:2 भी लिख सकते हैं, जहाँ पे बराबर है वहाँ पे इस तरह देंगे, इधर भी एक। तो देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया है, 1:2 इधर भी 1:2 इधर भी। तो क्या पूछ रहा है कि क्या निम्नलिखित राशियां समानुपात में हैं? तो हाँ लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। तो इसको लिख देंगे हाँ समानुपात में हैं। तो देखिए दूसरा में है 17 रुपया 51 रुपया 750 ग्राम और 250 ग्राम। तो इसको हम लिख सकते हैं 17:51, फिर बीच में फिर है 750, फिर अनुपात लिखेंगे कितना 250। तो हम इसको लिखेंगे 17/51 बराबर 750/250। तो देखिए काटते हैं 17×51, 5×5 = 25, 5 से 15×5 = 75, तो 5×3 = 15। ठीक है, तो कितना आ गया देखिए 1/3 आ गया उधर, इधर देखिए 1/3 आ गया है, ऊपर कुछ नहीं है तो, और इसमें देखिए सिर्फ ऊपर 3 है, क्योंकि देखिए 5×5 = 25 यहाँ पे काटे थे और 15×5 = 75, 5 से 15 3 बार में कट गया है, तो ऊपर आया है 3 बटा नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो इसका अनुपात हो गया बराबर कितना 1:3, फिर 3:1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1:3 है, यहाँ पे 3:1 है, तो ये समानुपात में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, नहीं ये समानुपात में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ नहीं लिखेंगे। तो देखिए तीसरा में है 30 व्यक्ति 150 व्यक्ति 75 ग्राम और 375 ग्राम। तो हम इसको लिख सकते हैं 30:150, फिर बीच में देखिए इस तरह से 75:375। ठीक है, तो 30/150 इसको लिख सकते हैं,
75/375। तो देखिए 30 बचे 150 कट गया, 75 बचे 375, तो ये आ गया 1/5 बराबर 1/5, यानी 1:5, 1:5। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे हाँ यह समानुपात में है, या फिर सिर्फ हाँ लिख देंगे तो हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 4 में, तो देखिए 4 में 3 बोतल 12 बोतल 8 सेकेंड 2 सेकेंड, तो 3 बोतल, तो देखिए 3/12, ठीक है, 3 बोतल 12 बोतल को हम 3/12 लिख लेंगे। तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया, देखिए 3 चौक 12 यानी 1/4 आ गया। अब 8 सेकेंड बटा 2 सेकेंड लिखेंगे, क्योंकि 8 सेकेंड 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो 2 चौक 8 यानी 4/1, नीचे कुछ नहीं है तो देखिए 4/1 लिखेंगे। तो देखिए इसमें हर में यहाँ पे 1 है, हर में 4 है, यहाँ पे हर में 1 है, अंश में 1 है, यहाँ पे अंश में 4 है, तो दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर होना चाहिए अंश और हर में, तो इसमें हम लिख देंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया दूसरा में। देखिए जब भी समानुपात में नहीं रहे तो इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। तो देखिए इसको हम फिर से बना देते हैं। तो दूसरा में देखिए 17 रुपया 51 रुपया है, तो हम इसको लिखेंगे 17/51। इसी तरह से बनाएंगे जैसे 4 में भी देखिए नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए 17 तिया 51, यानी ऊपर कुछ नहीं है तो 1/3 आया, देखिए ऊपर कुछ नहीं है, तो फिर है 750 ग्राम बटा 250, तो हम 750/250 लिख लेंगे। तो 0 से 0 खत्म, 25 तिया 75, तो ये आ गया 3/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हुआ। तो ये देखिए इसमें अंश में 1 है, इसमें अंश में 3 है, यहाँ पे देखिए हर में 3 है तो अंश में 1 है, तो ये नहीं हुआ क्योंकि ये समानुपात में नहीं है। जब भी समानुपात में रहता तो दोनों बराबर होता, ठीक है, तो इसीलिए हम उस तरह इसको नहीं लिखेंगे। जिसका समानुपात रहेगा देखिए दोनों बराबर, उसी को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है, जिसका नहीं रहेगा उसको इस तरह नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए पहला में समानुपात में था तो हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 7:14 समानुपात 28:56। तो जब भी समानुपात में रहे तभी इस तरह लिखेंगे, नहीं रहे तो इस तरह नहीं लिखेंगे। तो पहले हम देखिए काट कर देख लेंगे, जिसका बराबर रहेगा उसी को हम इस तरह लिखेंगे, पहले हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, यानी इसको हम बाद में लिखेंगे जब देख लेंगे कि हाँ बराबर है, दोनों तरफ समानुपात में अनुपात में है, तभी लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा में भी देखिए पहले हम इस तरह नहीं लिखेंगे,